Good morning students, how are you all? I am Pankaj Mishra, your maths teacher, here again with a new video on maths class. Students, as you all know, we have already started with this chapter, that is arithmetic progression. In my previous videos, I have solved some of the questions for you, that is some of the questions from exercise first and second. So today we will be doing some of the questions from the second exercise that are left. So let's start with the video. So the first question for today is the sum of first three terms of an AP is 33 if the product of first and third term exceeds the second term by 29. Find the AP. देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है आपका, आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि द सम ऑफ द फर्स्ट थ्री टर्म्स ऑफ एन AP इज 33. तो जो फर्स्ट कंडीशन दी हुई है, यहाँ पे टर्म्स भी आर नॉट हैविंग द टर्म्स, सो व्हाट वी डू, वी विल एज्यूम दैट. तो लेट द फर्स्ट थ्री टर्म्स b a minus d a and a plus d. ये हमारी तीन टर्म हमने ले ली एंड देन फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन सम ऑफ दीज थ्री टर्म्स दिस इज इक्वल टू 33. तो यहाँ से कैंसिल करें तो d गोज विद d, 3a इक्वल टू 33, 3 11 33, a की वैल्यू 11 आ गई. वी हैव गॉट द फर्स्ट टर्म एंड नाउ द सेकंड कंडीशन इज product of the first and the third term, that is this term and this term. Product of the first term and the third term exceeds the second term by 29. ये कंडीशन है हमारी. तो हमने यहाँ पे क्या कर दिया, जो सेकंड टर्म है उसमें 29 ऐड कर दिया, या वी कैन से प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड थर्ड माइनस द सेकंड टर्म इक्वल टू 29. तो इन प्लेस ऑफ दिस a, now we can write a square minus d square हो जाएगा, and this is a plus 29. This will be 11 का square minus d का square, 11 plus 29 that is equal to 40. ये हो जाएगा 121 minus d square equal to 121 minus 40 that is 81. और जब अंडर रूट करेंगे तो प्लस माइनस 9 d की वैल्यू आ गई. अब हमसे पूछा है फाइंड द AP, तो इसमें पुट कर दीजिए. फर्स्ट टर्म आपकी क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म विल बी इक्वल टू a minus d that is 11 minus 9. तो ये आपका 2 आ गया. सेकंड टर्म आपकी a है तो a आपके 11 है एंड ये सेकंड टर्म थी, सेकंड टर्म एंड थर्ड टर्म आपकी हो जाएगी a प्लस d. तो a प्लस d का मतलब होता है 11 प्लस 9 दैट इज 20. तो आपकी फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म आ गई. तो इस तरीके से आप लोग AP की टर्म्स फाइंड आउट करेंगे अगर कोई ऐसा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है. नाउ विल मूव द नेक्स्ट क्वेश्चन. तो कभी भी AP से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको ये चीज ध्यान देना है कि you have to assume the term and you have to assume the term like this only. क्वेश्चन है, रामकली saved ₹5 in the first week. फर्स्ट वीक में इसने ₹5 सेव किए of a year and then increases her saving by 1.75 rupees. Her weekly saving becomes ₹20.75. Find n. ठीक है, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है एंड वी हैव टू फाइंड द ये. तो ये बताइए, फर्स्ट टर्म तो आपको 5 रुपीज बताई गई है, ठीक है, फर्स्ट टर्म आपकी ये है और डिफरेंस आपका है 1.75.
कितने रुपए से बढ़ रहा है, और लास्ट टर्म जो है वो आपकी 20.75 है। तो ए एन का फॉर्मूला अगर लगाएं तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, इन प्लेस ऑफ दिस ए एन यू कैन राइट 20.75, ए इज योर 5 प्लस एन माइनस वन इंटू 1.75। ठीक है, इस तरीके से हम लोग रख सकते हैं यहाँ पे। अब जब से सॉल्व करेंगे तो 20.75 माइनस 5, दिस इज एन माइनस वन इंटू 1.75। सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 20.75 और 5 माइनस करेंगे यहाँ से, ये आ जाएगा आपका 75 और 15। 15.75 अपॉन 1.75, दिस इज इक्वल टू एन माइनस वन। 15.75 को आप डिवाइड करेंगे तो ये इसको डिवाइड करेंगे तो ये 9 टाइम्स कट जाएगा, तो n माइनस वन की वैल्यू 9 होगी तो n की वैल्यू 10 आ गई। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं कि अभी प्रेजेंट पे इतना रुपीज सेव कर रही है, 1.75 के हिसाब से इंक्रीज करते जाए तो टोटल मिला के वो इतना कर ले जाएगी 20.75 लास्ट में। तो हाउ मेनी टर्म्स, मतलब कितने हफ्ते उसने सेविंग की। तो दिस इज हाउ यू हैव टू सॉल्व। So this was all for exercise 9.2. Today I will introduce you the third exercise, that is 9.3, जो कि basically आपके sum of terms पे डिपेंड करती है। तो for this we have to use two formulas. Sn का फॉर्मूला आपको यहाँ पे यूज करना है, that is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d. This is the formula that we have to use. ठीक है, और इसके एक फॉर्मूला और है, अगर आपको फर्स्ट एंड लास्ट टर्म पता है, फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म, तो यू कैन यूज दिस फॉर्मूला डायरेक्टली। ठीक है, ये एसएन के लिए आपको फॉर्मूला हो जाएगा इन केस ऑफ एपी। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चंस हैं इसमें। फाइंड द क्वेश्चन एक बता देता हूँ आपको, फाइंड द सम ऑफ फॉलोइंग एपी। जैसे आपको एक क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, फिर आप सॉल्व कर लेंगे। 2, 7, 12, 10 टर्म, यू हैव टू फाइंड द सम। तो यहाँ पे आपको बेसिकली S10 निकालना है, क्योंकि यहाँ पे 10 टर्म है, तो दिस विल बी फॉर्मूला आपका S10 की वैल्यू यू हैव टू फाइंड आउट। एंड व्हाट इज गिवन, A की वैल्यू 2 है, डिफरेंस इज योर 7 minus 2 that is 5, तो S10 will be equal to 10 by 2, in place of n I have written here 10, और 2a मतलब 2 into 2 plus n मतलब 10 minus 1 multiply by difference is your 5 का, तो ये आ जाएगा 2 5s are 10, 5 times फिर यहाँ 4 plus 9 5s are 45, ये आ जाएगा 49 multiply by 5, 5 9s are 45, 5 4 are 20 to 45। तो दिस इज हाउ यू हैव टू कैलकुलेट। अगर आपको नंबर ऑफ टर्म्स दी हुई है, इस तरीके से आप लोग क्या करेंगे, S10 यहाँ पे जो लिखा होगा दिस यू हैव टू फाइंड आउट। एक क्वेश्चन और करते हैं इस टाइप का। हाउ मेनी टर्म्स of AP 27, 24, 21 dash dash should be taken so that their sum is 0। ठीक है, this we have to find out। तो क्वेश्चन में देखिए आपको पहले ही दिया हुआ है कि सम इज 0, तो व्हाट इज द फॉर्मूला है, Sn is equal to n by 2 2a plus n minus 1 into d। अब यहाँ पे n की वैल्यू हमें नहीं पता, we'll write n by 2 only and this Sn is 0, तो in place of this we'll write 0। अब 2 multiply by what is a 27 plus n we don't know, and difference is 24 minus 7 is minus 3, this will be minus 3। तो ये कितना हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, दिस विल बी n मल्टीप्लाई बाय 54 प्लस माइनस 3n प्लस 3। ये सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 54n माइनस 3n और प्लस 3, ये आ जाएगा 51। ठीक है,
अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 54 माइनस 1 51 51 एंड प्लस 3 इक्वल टू सॉरी एक मिनट, यहाँ पे n से मल्टीप्लाई किया तो ये आपका आया n/2, ये तो 0 हो गया, n मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे 54 प्लस 3 होगा ना, माइनस 3n, ठीक है। तो ये हमारा 0 हो गया, तो ये n इक्वल टू आइदर 0, तो 0 तो हो नहीं सकता, नॉट पॉसिबल, तो दिस विल बी 57 इक्वल टू 3n। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो दिस विल बी 19, n की वैल्यू 19 आ गई, ठीक है। तो टर्म आपकी हो जाएगी 90, इसमें उसको 0 मिलेगा। सो स्टूडेंट, दिस वाज ऑल फॉर टुडे। आज के लेक्चर को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं। आई हैव स्टार्टेड विद द थर्ड एक्सरसाइज, सो जस्ट गो थ्रू माय वीडियो। आज की वीडियो को अच्छे से देखिएगा। थर्ड एक्सरसाइज की स्टार्टिंग करा दी है। ट्राई टू सॉल्व द रिमेनिंग क्वेश्चंस एंड इफ यू आर हैविंग एनी डाउट, अभी एक्सरसाइज सॉल्व करने में आपको डाउट होता है, सो बी रेडी विथ योर क्वेश्चंस, विल डिस्कस इन द लाइव क्लास। थैंक यू फॉर टुडे।